नाज़रीन, साइंस की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे साइंसदान साहब आजकल किस तहकीक पर हाथ गर्म कर रहे हैं। हाथ गर्म कर रहे हैं क्या मतलब बेटा? मैं यहाँ फ्रूट वाला खोखा खोल के बैठा हुआ हूँ। हाँ जी। यानी मैं इधर किन्नों की खाली पेटियों को आग लगा के हाथ गर्म कर रहा हूँ। हाँ जी। ओ साइंस दियो दुश्मनों। हाँ जी। ओ यार, अगर मुझे यहाँ बुलाते हो तो मेरे साथ साइंसी जुबान में बात किया करो, वरना खामोश रहा करो। आप लोगों की ही कहावत है, खामोशी हजार नेमत है। वो तंदुरुस्ती हजार नेमत है साइंसदान साहब। बेटे, मैंने टेक्निकल बात की है। पाकिस्तान में जिस तरह की आबो हवा है, आप जितनी देर तक मुंह बंद रखते हैं तंदुरुस्ती भी उतनी देर तक ही रहती है। जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, आप जब भी बोलने के लिए मुंह खोलेंगे जर्म्स आपके मुंह में घुस जाएंगे और आप तंदुरुस्ती खो बैठेंगे। बात तो मेरी समझ आ गई होगी या सिर तो गुजर गई है? चाचू, मेरा तो कद छोटा है, मेरे तो ऊपर से गुजर गई है। ऐसे गलो बेटे, तो आज तक कभी अक्ल दी गाल नहीं की थी। वो देखो मेरा शागिर्द, एक दफा उसे समझाया कि बेटे जब भी पाकिस्तानी शो में जाना है चुप करके बैठना है, मुंह नहीं खोलना। वो देख लो, कभी मुंह नहीं खोलता। उन्हें मुंह की खोलना जी, ओदी सेहत तो लगदा उन्हें ते लेखा भी नहीं खोलियां। ਇਹ ਚਾਚੂ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਇਹ 7 ਮੁਲਕ ਫਿਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇਗਾ। चलो जी, खोल ले अखां, खोल ले अखां। जेडे असि चौंसे चुपन डे भी चूप ले। इंतहाई अफसोसनाक गुफ्तगू करते हैं आप। चाचा जी एकदम ना उठया करो, इन्हां गोडियां ते भार पिया ते गोडे निकल जाणगे जी। यार तू अपने गोडे संभाल, तुझे मेरे गोडों की क्यों फिक्र पड़ी हुई है? पता नहीं मैं किस काम जा रहा था, मुझे बुला ही दिया। मेरा ख्याल पत्ती चीनी लेने जा रहे सो। चाचू, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो बेटे। जिस तरह मोर अपने पाँव देख के रोता है, आप भी अपने गोडे देख के रोते हैं? यार इंतहाई फजूल शख्सियात बिठाई हुई हैं आपने अली मुमताज साहब। यहाँ साइंस पे बात करने के लिए आते हैं और आपके जितने भी ये दानिश्वर बैठे हुए हैं गुफ्तगू करने के लिए, इनको नामुरादों को सिर्फ मेरी टांगे ही नजर आती। ओ सर की करिए, असि डर जाने आ। जदों भी उठ के खलोंदे हो सानू लगदा है कि नहर च छाल मारन लगे हो। बेवकूफ, डर क्यों जाते हो? मैं वो बंदा हुआ हूं जो अपने गांव में दरख्त पे चढ़ के नहर में छलांग लगाया करता था। दरख्त से याद आया, मैं किस काम जा रहा था। ओ बेटे जी सर। क्या क्या मुशाहिदा किया है? पौधे सांस ले रहे हैं? सर मैंने देखा है इनमें से कोई भी पौधा सांस नहीं ले रहा हैं? पौधे सांस नहीं ले रहे? और भी रात को मैंने देखा अच्छे भले सांस ले रहे थे। कहाँ रखा है पौधा? सर पौधे बाहर पड़े। बहुत अच्छे। तो तहकीक किस पे कर रहे हो? सर वो पौधे के साथ से पत्ते तोड़ के लाया था। ओ मेरे खुदाया, यानी तुम चाहते हो कि बकरा ज़िबा भी हो जाए और सांस लेता रहे। ओ जाहिल आदमी, ये पौधे हैं कोई छिपकली नहीं जिनकी पूंछ उतार भी दें तो वो हिलती रहती है। जब तुमने पत्ते पौधे से उतार ही दिए तो पत्ते कैसे सांस लेंगे? ओ बाहर जो पौधे पड़े हैं उसके पत्ते तोड़े। पुलिस 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 पुलिस। अबे जाहिल आदमी, ये पौधों की बेहतरी के लिए ही कर रहे हैं बेटे। साइंस को इजाजत होती है, तहकीक के लिए इतना कदम तो उठा सकते हैं। इन्होंने दस दे क्यों नहीं जी तुसी? यार क्यों बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो? उनको आराम से सुनो। एक कल्ले बेवकूफ नहीं जी, मेरा मुंडा भी बेवकूफ ही है। देखो ना जरा, आप पत्ते उतार के ले आया और कह रहे हैं वो सांस नहीं ले रहे। ये तो बेटा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गोगा जी विग उतार के तो बालों में हाथ फेर रहे हो। सर जी आप ही कल पागलों की तरह चीख चीख के कह रहे थे, मैंने देख लिया, पत्तों को सांस लेते हुए देख लिया। उस साइंसदान साहब को पागल कह दिया। हम तो सुन ही नहीं सकते। सुन क्यों नहीं सकता है? तू कन्ना ते भी हैड चाड़े है। चाचा जी तुसी तुर के इधर ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਤਰਨ ਰਹੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੱਕ ਤੇ ਗੋਡਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਚਾਚੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਰਾੜ ਫਸਾਈਏ ਤੇ ਬਰੋਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ये सुन रहे हैं आप? यार क्या करते हो? इतने बड़े साइंसदान हैं और नई से नई इन्वेंशंस हमें बताने के लिए यहाँ पर आते हैं और तुम उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो। बेटा ये तो अभी मुझे टांगों की बीमारी लग गई, वरना मैं इतना बड़ा साइंसदान था। ਚਾਚੇ ਅਸਲ ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। इसका मतलब है मैं वहां से उठा ही ना करूं।
ਚਾਚੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨੰਗੀ। यार कुछ खुदा का खौफ करो। साइंसदान सर अब तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया जनाब। असल में अली मुमताज साहब, मैं आपका रवैया देखकर और आपका अपने साथ सलूक देख के फिर हाजिर हो जाता हूँ, वरना ये बच्चे बड़ी बदतमीजी करते हैं। खैर पहले मैं जरा ये अपने नमूने से तो निपट लूं। इधर आओ ना, जरा इधर आओ, इधर आओ। वो जाहिल आदमी, तुम पत्ते दरख्त से उतार के लाके चेक कर रहे हो कि वो सांस लेते हैं कि नहीं? सर मेरा इसमें क्या कसूर है? आपने कहा था कि पत्ते भी सांस लेते हैं। ओ बेवकूफ आदमी, ओए कूंजो बिछड़ी चिड़ी। मैंने ये जरूर कहा था कि पत्ते सांस लेते हैं, मगर ये नहीं था कहा कि पत्ते दरख्त से तोड़ भी लें तो वो सांस लेते रहते हैं। कभी तुमने देखा है बकरा ज़िबा हो गया और सांस ले रहा है? या कभी तुमने देखा हो यखनी वाली रेडी के ऊपर टंगा हुआ कुकड़ सांस ले रहा है? नहीं सर, मैंने कभी उस कुकड़ की तरफ देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? तुम्हारी उस कुकड़ के साथ लड़ाई है या तुम कजनों को अच्छा नहीं समझते? साइंसदान साहब ये जुगतें बाद में कर लीजिएगा, पहले तहकीक के बारे में बताएं, नाजरीन इंतजार कर रहे हैं। क्या मतलब? कैमरे चल रहे थे? जी हाँ। यार हद हो गई है अली मुमताज साहब, थोड़ी देर के लिए कैमरे बंद करा दिया करें। आपको पता भी है कि मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है। अब मेरे मुंह से जुगते सुन के नाजरीन क्या समझ रहे होंगे कि साइंसदान भी बोले दी चुकीदा पड़े है। जब दफा हो जाओ उधर जाके बैठो। अच्छा साइंसदान साहब, आप हमें बता रहे थे पौधों के सांस लेने के हवाले से, वो बताइए। जी हाँ बेटे, ये जो पौधों के सांस लेने का अमल है, इसमें वैसे तो बड़ी अरसे से तहकीक हो रही थी। वाह। और मैं भी कर रहा था। जाहिर है मैं भी साइंसदान है, मैं को मोतीचूर दे लड्डू ते बनांदा नहीं। तो मैं भी काफी अरसे से पौधे के फेफड़े ढूंढ रहा था ताकि मैं देख सकूं, मुशाहिदा कर सकूं ये जो पौधे के सांस लेने का अमल है, इस पे तहकीक कर सकूं। आखिरकार मैंने पौधे के फेफड़े ढूंढ लिए। अरे वाह वाह। ये बुट्टो मेरा बेटा पुट्टो ने नहीं लबे, मैं लबे ने। ਚਾਚੀਓ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਨਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਵੇ। नहीं नहीं बोरी बेटे, ਉਹ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਥੈਲਾ ਥੈਲਾ। एक्सक्यूज मी, सॉरी भाई। थैले बेटे, पौधों को सांस नहीं चढ़ता क्योंकि वो सिगरेट नहीं पीते। और अली मुमताज साहब देखिएगा, अभी तो साइंस ने पौधों को सांस लेते हुए देखा है। आहिस्ता आहिस्ता इस पे भी तहकीक होगी कि पौधे को तो सांस नहीं चढ़ता क्योंकि वो सिगरेट नहीं पीता, मगर कोई अगर पौधे के पास खड़ा होकर सिगरेट पिए तो पौधा उसको गालियां तो नहीं निकालता। या अगर किसी एक पौधे की शाख लंबी हो के साथ वाले पौधे की आंख में जा बढ़े तो पौधा उससे लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता। ਚਾਚੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪੌਦਾ ਲੰਮੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ, ਤੇਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਝਾਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।